हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम अमीन्स चैप्टर में ही एक और केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जो अमीन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ये है एमीन्स, तो यहाँ पे तो एरोमेटिक अमीन्स के बारे में ही हम लोग को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एनिलीन। क्या है? एनिलीन। इसके बारे में तो एनिलीन के प्राइम इसके जो है ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ठीक है, इस कारण से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं दो पोजीशन में सब्स्टिट्यूट करता है। और बाकी हम आगे और भी देखेंगे सारा चीज, जिसमें हम देखेंगे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सब कुछ। तो पहले हम रेजोनेंस के थ्रू समझते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों होता है इस पोजीशन पे। तो देखिए, सबसे पहले ये लोन पेयर है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, ये वाला यहाँ आ जाएगा लोन पेयर। तो जब लोन पेयर वहां आएगा तो इस कार्बन पर बॉन्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड 4 और ये 5 बॉन्ड हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ, तो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ चला जाएगा। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन, है ना, ऑर्थो पोजीशन। अब यहाँ से अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4। ठीक है, बट यहाँ से अब क्या होगा, तो ये वाला जो है बॉन्ड बनेगा और यहाँ से जो डबल बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ आके डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ का डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। तो हम देखते हैं रेजोनेंस में कि रेजोनेंस से क्या, कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है, तो इस कारण इलेक्ट्रोफाइल इस पे सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये चीज तो आपको पता चल गया। अब हम इसको जो है इसी टॉपिक में हम देखते हैं जो है हमारा क्या है, तो हम पहले देखते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, क्या देखेंगे, हेलोजिनेशन। तो आप इतना लिख दीजिएगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसको बना भी दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हेलोजिनेशन। तो इसमें क्या है, ब्रोमिनेशन भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, एनिलीन में ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो एनिलीन तो हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप होता है ना, तो इसको ब्रोमीन और वाटर के साथ ऐसे ही इसका रिएक्शन होता है विदाउट एनी कैटलिस्ट, सिर्फ वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2,4,6 ब्रोमो, ये बन गया आपका एनिलीन हो गया, 2 पर Br, 3 नहीं 4 पर ब्रोमीन, 5 नहीं 6 पर ब्रोमीन, 2,4,6 ब्रोमो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। ठीक है, अब ये बन गया, ये तो ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये तो सही है कि ये बना, बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो इतना फास्ट है, इतना एक्टिवेटेड है कि तुरंत जो है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बना दे रहा है। ठीक है, हमको सिर्फ एक ब्रोमीन वाला कंपाउंड चाहिए, तो हम क्या करते हैं वो देखेंगे। पहले आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में हेलोजिनेशन में ही। तो हेलोजिनेशन में सबसे पहले तो हम ये देखें कि इतना ये एक्टिवेटेड है कि ये तुरंत से जो है वो ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन और 3 HBr भी बाहर चला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट कीजिएगा। अब बट हमको ये नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें सिर्फ एक Br ग्रुप मतलब ब्रोमीन हो। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स अब हमको चाहिए। क्या चाहिए,
मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें जो है वो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन का। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड क्या किसको बोलते हैं, तो आपको पता ही है कि ये देखिए CH3COOH, क्या है ये, एसिटिक एसिड, CH3COOH है ना, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड है ना। तो इसमें से क्या होता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है H2O, तो क्या बनता है CH3COOCH3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एसिड एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। तो इसके साथ करवाते हैं हम लोग रिएक्शन किसका, एनिलीन का। तो अब क्या होता है पता है, रिएक्शन थोड़ा स्लोली होता है, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स मिलता है। अब देखेंगे हम लोग क्या एनिलीन लिए। अब एनिलीन को क्या करते हैं हम लोग, तो एनिलीन का हम क्या करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3COH जो है इसमें से क्या होता है, निकल जाता है, यहां से ये जो है वो इसके साथ ग्रुप में लग जाएगा, क्या बनेगा, एसिटा एनिलीड बनेगा। ठीक है, एसिटा एनिलाइड बन जाएगा, यहाँ पे क्या होगा NH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, क्या बना, एसिटा एनिलीड बन जाता है। या फिर इसका दूसरा नाम आप देखो, तो इसका दूसरा नाम था एनफिनाइल इथेनामाइड। क्या नाम हो सकता है इसका, एनफिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, ये नाम होगा, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसका क्या करते हैं, इसको फिर ब्रोमीन के साथ फिर रिएक्शन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं इसका। तो अब जो है वो क्या बनता है, तो अब मोनो डेरिवेटिव ऑफ ब्रोमीन बनता है, ऑर्थो पोजीशन पर Br लगा है। ठीक है, और एक पैरा पोजीशन पर Br लगा होगा। ठीक है, एक कहाँ लगा होगा, पैरा पोजीशन पर Br लगा होगा। तो अभी भी तो जो है वो सिर्फ, अब फिर इसका क्या करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं इसका, फिर से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो क्या होता है, हमारा मिल जाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स मिल जाता है। यानी कि आप देखो इसका क्या नाम, ये क्या मिल गया हमें, NH2 और यहाँ देखिए Br प्लस एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा और एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पे ऑर्थो और यहाँ पैरा पर क्या हो गया, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट कर मतलब आ गया। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो ये जो प्रोडक्ट बना पैरा वाला, ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट हुआ ये, मेजर प्रोडक्ट। और ये कैसा हुआ, माइनर प्रोडक्ट। ये बात तो आपको दिमाग में रखना ही है। तो यही आपका है क्या, हेलोजिनेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। यहाँ से स्टार्ट है हेलोजिनेशन आपका। पहले जो है वो एनिलीन को ब्रोमीन और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। पैरा पोजिशन और ऑर्थो पोजिशन सब जगह एक ही बार में लग जाता है। ठीक है, फिर हम इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो फिर से ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड यानी कि ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन और पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। पैरा ब्रोमो एनिलीन जो है वो मेजर कंपाउंड है और ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन जो है वो माइनर है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही उसके ऊपर बात करते हैं, जो है हमारा नाइट्रेशन। क्या है, नाइट्रेशन। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन के लिए। ठीक है, तो नाइट्रेशन में क्या होता है, तो हम एनिलीन को जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्ट करते हैं, नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ, किसको, एनिलीन को,
एनिलीन का रिएक्शन करते हैं हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। ठीक है, किसके साथ करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ जब हम एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? 288 केल्विन टेम्परेचर पर, और पिरिडीन भी रहता है उसमें थोड़ा सा। तो क्या होता है पता है आपको? उसमें जो है वो हमें जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है, यानी कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलता है मात्र 2%। ऐसा प्रोडक्ट मिलता है मात्र 2%। ठीक है, पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है, ऐसा मिलता है 51%, 51% मिलता है पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, और 47% मेटा वाला भी मिल जाता है, जो कि आश्चर्य का बात है, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पैरा और ऑर्थो पे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि मेटा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच जुड़ते हैं। ठीक है, NO2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे कहाँ पे जुड़ेगा? मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। और ऐसा कंपाउंड कितना परसेंट बनेगा? तो ये बनेगा आपका 47%। 1-2% नहीं, 47% प्रोडक्ट जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो ये जो एसिडिक इतना मतलब हाई एसी, इतना ज्यादा एसिडिक है कंपाउंड, इसलिए ये बहुत अधिक मात्रा में H+ रिलीज करता है। ये जो है हमारा NH2, ये बेस है, और ये क्या करता है? तो एनिलियन आयन का फॉर्मेशन करता है। कि इसका फॉर्मेशन करता है NH3+ का। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता है ना। तो नाइट्रोजन क्या करता है? तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कहां से? जहां से हाई इलेक्ट्रॉन होगा वहीं से। तो हाई इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग और पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, तो दोनों जगह से तो खींच लेता है। लेकिन रेजोनेंस में हम देखें कि मेटा पोजीशन एक ऐसा था जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, और मेटा पोजीशन ये दोनों था। जब NH2 ग्रुप यहाँ लगा है तो ये ऑर्थो हो गया, ये दोनों, और ये दो ये पैरा पोजीशन हो गया, ये जो है ये मेटा हो गया। तो यहाँ कोई चेंजिंग नहीं था, इस कारण से कुछ जो प्रोडक्ट है वो ऐसा भी बन जाता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ गए। अब क्या है? तो ये इस मेथड से जब हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो होता है गड़बड़, क्योंकि अगर हमको पैरा पोजीशन वाला चाहिए तो हमें तो ये भी ऑर्थो भी मिलेगा और मेटा वाला भी मिलेगा, 49% तो वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? तो हम अलग अलग के लिए रूल इसमें भी है वही वाला, जो हम क्या एसिड एनहाइड्राइड वाला जो है एसाइलेशन वही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो NH2 ग्रुप है ना। अब बता ही दिए थे एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, NH2 ग्रुप है आपका एनिलीन। अब क्या करेंगे हम लोग? तो CH3CO कितने बार? 2 बार CH3, 2 बार CO था, और एक O बीच में था ना जी, ऐसे करके था ना, CH3 है ना। तो इस तरह से जो है वो एसिड एनहाइड्राइड था। अब इसमें क्या होता है? तो एनिलीडीन बनता है। किस चीज का फॉर्मेशन होगा? अब एनिलीडीन का फॉर्मेशन होगा, एनिलीडीन का फॉर्मेशन होगा। NH और NH पर जो है वो क्या लगा है? NH और NH पर लगा है C डबल बॉन्ड O CH3। क्या बन गया आपका? एनिलीडीन। इसका नाम हम लोग क्या है? इसका नाम एनिलीडीन बना। ठीक है, और ये क्या था हमारा? ये था हमारा एनिलीन। एनिलीन से क्या बना अभी? एनिलीडीन। अब एनिलीडीन का क्या होगा? तो हम इसको फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और नाइट्रिक एसिड और प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ना, इस पर करते हैं 288 केल्विन टेम्परेचर पर, तो क्या मिलता है? पैरा नाइट्रो, देखो यहां से आ जाएगा पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है ना,
पैरा पोजीशन पर आपका आ गया NO2 ग्रुप, और यहाँ क्या NH3 डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि पैरा नाइट्रो एनिलीडीन। ठीक है, पैरा नाइट्रो एनिलीडीन बन जाता है यहाँ पे हमारा। तो ये बात तो आप समझ में आ ही गया आपको। अब फिर से हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस में पहले जो किए थे हाइड्रोलिसिस मतलब हेलोजिनेशन के केस में, उसमें सिर्फ आपको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना था। यहाँ आप एसिडिक भी कर सकते हो और बेसिक भी कर सकते हो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे आपका आ जाएगा पैरा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो NH2 ग्रुप रहेगा, और फिर क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप, यानी कि पैरा नाइट्रो एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया, ये नाइट्रेशन का था। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, सल्फोनेशन के ऊपर। ये एनिलीन था NH2, ठीक है ना। ये क्या है, ये है हमारा CH3CO होल 2। इसको नोट कर लीजिएगा, ये नाइट्रेशन हो गया। ये क्या अभी हम लोग पढ़े हैं, नाइट्रेशन के बारे में। ठीक है, नाइट्रेशन हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सल्फोनेशन के बारे में। तो रुकिए के जाइएगा, ये पहले नोट कर लिए तो अब देखते हैं हम लोग सल्फोनेशन के बारे में। ठीक है, सल्फोनेशन में क्या होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे ज्वीटर आयन के बारे में। तो सल्फोनेशन देखते हैं, सल्फोनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। थर्ड रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर में एनिलीन का यानी अमीन का सल्फोनेशन। यहां क्या होता है, तो एनिलीन को क्या करते हैं, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। किसके साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। H2SO4 जो है वो डिसोसिएट, आपको पता होगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है H प्लस और HSO4 माइनस के अंदर। HSO4 माइनस के अंदर होता है, ये H प्लस ये लोन पेयर इस पर अटैक करके यहाँ पे क्या बना लेता है, तो NH3 प्लस, और इसके साथ ये जुड़ जाता है HSO4 माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, ये जुड़ जाता है, यहाँ पे माइनस है ना, तो ये चल जाता है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, तो ये है एनिलियम, हाँ समझ में आ गया, एनिलियम आयन हो गया ये। अब एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इसमें क्या करते हैं, तो फिर इससे क्या बनेगा, इसको जो है वो 455 से 475 केल्विन पर हीट करते हैं। तो क्या बनता है, देखिए NH3 प्लस, यहां चला गया ऊपर NH3 प्लस, और पैरा पोजिशन पर क्या आ गया आपका, पैरा पोजिशन पर आ गया SO3 माइनस। ठीक है, ये क्या है आपको पता है, ये है ज्वीटर आयन। क्या है ये, ज्वीटर आयन का फॉर्मेशन होता है। अब ज्वीटर आयन किसको कहते हैं, तो ज्वीटर आयन कहते हैं द आयन विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। वैसे कुछ जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो, एसिडिक कैरेक्टर भी हो बेसिक कैरेक्टर भी हो, एसिडिक कैरेक्टर भी हो। ठीक है, ऑल्सो इट कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ज्वीटर आयंस को डिफाइन करने से थोड़ा इसमें और देख लेते हैं। और इसमें जो है क्या है, तो यहां से जो है वो इसका यहां पे आ जाएगा आपका क्या, NH2 और SO3H, यानी कि सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड ये बन जाता है। अब ज्वीटर आयन क्या है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ज्वीटर आयन में क्या होता है, तो द आयन विच कंटेन, लिख भी सकते हैं कॉपी में, द आयन विच कंटेन
both positive and negative charge. The ion which contain both positive and negative charge, both positive and negative charge, positive and negative charge. The ion which contain both positive and negative charge, also it contain एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, और इसमें और क्या होता है, एसिडिक और बेसिक ग्रुप भी होता है, ठीक है, बेसिक ग्रुप। ये समझ में आ गया। ज्विटर आयन पूछ ले अगर, डिफाइन ज्विटर आयन तो भी आप कर सकते हो, ये आप लिख दोगे। ऑल्सो इट कंटेन एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप इन सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल्स में एसिडिक और बेसिक ग्रुप हो, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो, तो हम उसको ज्विटर आयन कहते हैं। कोई कंफ्यूजन तो आपको पास बचा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में आप इसको ही ले लो, ठीक है, इसको ही ले लो। क्या है ये आपका SO3, देखिए ये है बेंजीन रिंग, इधर देखो SO3 माइनस, निगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ देखो क्या है NH3 प्लस, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बेसिक हो गया, बेसिक ग्रुप, और ये एसिडिक हो गया। इस तरह से हम समझते हैं ज्विटर आयन। इसी के साथ हम आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़े, और एमीन्स का जितना केमिकल रिएक्शन था वो इसी के साथ खत्म हो गया है। अब हम एमीन्स चैप्टर में ही नेक्स्ट पार्ट डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।